अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू गोगी का किचन। आज हम गोगी के किचन में बना रहे हैं फ़िश करी यानी कि मछली का मज़ेदार सा सालन। मैंने सुरमई मछली ली थी जिसको मैंने 4 से 5 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। उसको मैंने ये जो नॉर्मल मसाले सालन में डाले जाते हैं ये मैंने डाले थे। ये है लाल मिर्च पाउडर और इसमें हल्दी और कुटी हुई लाल मिर्च शामिल है। हाफ़ टी स्पून मैंने ली थी कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। ये सारे मसाले जो हैं वो मैंने फ़िश को लगा दिए थे हाफ़ टी स्पून। तो इसलिए मसाला फ़िश में भी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने ये हाफ़ टी स्पून सारे मसाले लिए हैं कि मसाला जो है वो ज़्यादा ना हो जाए। चलें स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। कढ़ाई मैंने गरम हो चुकी है, चूल्हा मैंने ऑन कर दिया था। अब हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल डालेंगे। ऑयल इसमें इसलिए ज़्यादा डालेंगे क्योंकि ये फ़िश करी है तो इसमें ऑयल थोड़ा ज़्यादा डलता है, क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पतली नहीं होती, थोड़ा सा हमें इसे थिक रखना है। जैसे ही ये गरम होगा हम इसमें ये कुटी हुई बल्कि ग्राइंड की हुई प्याज है जो बिल्कुल पेस्ट की तरह मैंने इसको बना लिया था, ये इसमें हम डाल देंगे। 3 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे जिनको मैंने ग्राइंड कर लिया था और इसका मैंने पेस्ट बना लिया था। जैसे ही ये प्याज ब्राउन होगा तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे और साथ ही हम इसके अजवाइन है हाफ़ टी स्पून इसमें कलवंजी है जो फ़िश करी में ज़रूर डाली जाती है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई करना और यही मसाले आपने फॉलो करने हैं, तो इससे आपका फ़िश करी बहुत मज़े का मछली का सालन बनेगा। हमारे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। जब तक हमारे प्याज ब्राउन होते हैं मैं आपको बता दूं कि फ़िश करी बनाने के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए वो किस तरह से हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून। ये मैंने टमाटर का पेस्ट लिया है, 3 टमाटर मैंने मीडियम साइज़ के लिए थे, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है। 3 लेमन लिए हैं जो मैं इसमें ऐड करूँगी। अगर आपके पास बड़ा लेमन है तो आप एक यूज़ कर सकते हैं। और 4 से 5 मैंने हरी मिर्च ली है और ये आधी प्याली मेरे पास दही है। मैं इसमें पूरा नहीं डालूँगी, तकरीबन 5 टेबल स्पून मैं इसमें दही ऐड करूँगी। और ये मसाले हैं जो मैं आपको बता चुकी हूँ। प्याज ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें अजवाइन और कलवंजी डाल देंगे। इसको थोड़ा सा भूनेंगे। और साथ ही हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। आपने प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करना है, वरना इसकी स्मेल जो होती है वो अच्छी नहीं लगती और प्याज का टेस्ट जो है वो थोड़ा कच्चा कच्चा आता है, तो ग्रेवी जो है वो मज़े की नहीं बनती। सुरमई मछली बहुत ही मज़े की मछली है, इसमें बहुत ज़्यादा कांटे नहीं होते और ये हड्डी इसमें एक ही होती है। ये खाने में बहुत जायके वाली होती है। सर्दियों में ये फ़िश लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, गर्मी में तो ये इतनी खाई नहीं जाती, तो इसलिए सर्दियों में इसका सालन बहुत मज़े का लगता है। लोग इसको हर तरह से बनाकर खाते हैं, फ्राई करके भी खाते हैं, इसकी बिरयानी भी बनाई जाती है और मुझे ये फ़िश करी बहुत मज़े की लगती है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी रेसिपी। जो हम इसको फ्राई करके बनाते हैं वो भी बहुत मज़े की बनती है। डिफरेंट किस्म की मछलियाँ होती हैं लेकिन हर मछली का टेस्ट अलग होता है। अब इसमें मैं डालूँगी टमाटर का पेस्ट, साथ ही इसके मैं ये सारे मसाले ऐड कर दूँगी।
ताकि टमाटर का पानी ड्राई होने के साथ साथ मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएं। और इन मसालों की इतनी माशाल्लाह से अच्छी खुशबू आ रही है ना, बहुत शानदार ये ग्रेवी बनेगी। फ़िश करी बहुत मज़े का बनता है। फ़िश करी बहुत मज़े की बनती है, आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसको बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। आप इसको मैरिनेट करके 4 से 5 घंटे के लिए रख दें तो ये बहुत जायके वाली और बहुत शानदार इसका फ्लेवर बनता है। टमाटर को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। जैसे ही टमाटर का पानी ड्राई होगा, हम इसमें दही ऐड कर देंगे। 5 टेबलस्पून मैं इसमें तकरीबन दही ऐड करूँगी। इसको हमने फ्राई करना है। जैसे ही दही का पानी ड्राई होगा और अच्छी तरह से मसाला हमारा भुन जाएगा और मसाले भी अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे, तो हम इसमें 1 से 2 गिलास या 2 कप पानी डाल देंगे। मसाला बॉयल हो रहा है। अब हम इसमें ये मैरिनेट की हुई फ़िश ऐड कर देंगे। ये बहुत जल्दी कुक हो जाती है, इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं पड़ता और ना ज़्यादा इसको फ्राई करना पड़ता है, क्योंकि ये ग्रेवी में खुद ही जल्दी से पक जाती है। इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का है। और ये फ़िश जो है ये बिल्कुल ताज़ी फ़िश है और इसका जायका भी बहुत शानदार है। पहले मैं इस चम्मच से बना रही थी, अब इससे बनाऊंगी तो मुझे ये है कि ये टूटे ना, तो इसलिए मैंने अपना चम्मच चेंज कर लिया है। अब मैं इसको इस चम्मच से बनाऊंगी। हमने इसको मीडियम फ्लेम पे पकाना है ताकि इसकी ग्रेवी जो है वो बहुत टेस्टी और बहुत जायकेदार बन जाए। और जैसे ही ऑयल आएगा तो जैसे ही सालन के ऊपर ऑयल आना स्टार्ट होगा, हम इसमें 1 टेबलस्पून सूखी मेथी ऐड करेंगे। फिश हमारी कुक हो गई है। अब हम इसको थोड़ा सा खुला बनाएंगे, इसको ढककर नहीं पकाएंगे। इस पॉइंट पे आप इसका नमक चख सकते हैं। नमक मुझे अपनी फ़िश करी में थोड़ा कम लगा था, तो मैंने इसमें थोड़ा सा ½ टीस्पून ऐड किया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी सूखी मेथी। सूखी मेथी से भी इसकी खुशबू बहुत मज़े की आती है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। सूखी मेथी भी खानों की जान है। ये देखें हमारी फ़िश कड़ी माशाल्लाह से कितनी मज़े की बनी है। हम इसको 2 से 4 मिनट तक खुला पकाएंगे, फिर इसके बाद हम इसे डिश आउट कर देंगे। ये देखें माशाल्लाह से फ़िश कड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ऑयल भी उसके ऊपर आ चुका है और फ़िश जो है वो अच्छी तरह से पक गई है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह बनाना है और इन्हीं मसालों को आपने फॉलो करना है। और इतनी माशाल्लाह से शानदार खुशबुएं आ रही हैं। अब इसमें मैं हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। अब हम इसे करेंगे डिश आउट। फिश कड़ी को हमने डिश आउट कर दिया है। अब हम धनिए से इसे गार्निश करेंगे।
फ़िश करी रेडी हो चुकी है। आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको नान के साथ भी खा सकते हैं। इसका फ्लेवर इतना मज़े का है, आप चावल के साथ भी इसको ये बहुत टेस्टी लगेगी और नान के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखें।